और शीतल जी भी मेरे साथ आज हैं, प्रशांत जी हैं, राय साहब हैं। मैं इसका कानूनी पक्ष जानने से पहले शीतल जी, एक लार्जर चीज ये है कि आपने इस तरह की पत्रकारिता खूब की है, चौथी दुनिया में आप थे, मालूम नहीं क्या क्या सबका लिखते थे। मेरी जो समझ है कि पत्रकार तो सूचना देता है, पत्रकार कोई जांच एजेंसी नहीं है। पत्रकार के पास कभी भी कोई ट्रायल कोर्ट थोड़ी है कि सब कुछ लाके देगा। और दुनिया में पता है कि बहुत सी चीजें तब सच निकलती हैं, इस देश में चाहे कहीं भी हो वो सच निकलती हैं। तो अगर आप इसी को बंद कर देंगे तो फिर कौन सी पत्रकारिता, कहां से कोई लाके बताएगा कि नहीं ये हुआ है, ये तथ्य है, ये नहीं तथ्य है। इस तरह का मैं इसलिए याद दिला दूं, 2018 में ये जो छोटे अंबानी जी थे, अनिल अंबानी, वो मेरे सामने ये खुला हुआ, उन्होंने 2018 में करीब 20 संस्थाओं के ऊपर अहमदाबाद से मानहानि का दावा ठोका था। और वो दावा 5,000 से लेके 10,000 करोड़ रुपए तक का था। और उसमें अजय शुक्ला थे, जफर आगा थे, विश्वदीपक थे। और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो इनके आर्टिकल छपे हैं बड़ा डेरोगेटरी, और 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपया 2018 में ये अपनी मानहानि माने थे। उस समय जो इन्होंने दावा ठोका था, आज तो सरकार के साफ साफ कह रही है, कई बैंक कह रहे हैं कि फ्रॉड है, कैपिटल उसमें FRAUD, फ्रॉड। अनिल अंबानी जी को बार बार कहा जा रहा है, हर दूसरे दिन आता है फ्रॉड। तो अडानी जी को इतनी क्या दिक्कत है कि वो ये जब कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ कुछ नहीं छपे, इसका मतलब कहीं दिक्कत है। ये तो साफ साफ है, अमेरिका की कोर्ट में जो उनके जांच करता है वो बार बार कह रहे हैं कि भाई अडानी इज नॉट कोऑपरेटिंग। भारत की जो संस्थाएं हैं वो इनका सम्मान उनको सब नहीं कर रही हैं। 6 महीने हो गया है, सम्मान अडानी जी को नहीं दिया गया है। मतलब जो भी कारण हो, लेकिन भारत में अडानी जी शायद मिल नहीं रहे हैं बहुत से लोगों को, तो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो ये खबरें कौन छापेगा? दूसरा शीतल जी, ये एक बिल्कुल अजीब सा मतलब ऑर्डर है। एक तो ये जिनके अगेंस्ट किया गया था, एक मुकदमे, एक पिटीशन दायर हुई थी जिसमें 10 लोगों को वादी बनाया गया था, बिना उनकी बात सुने ये ऑर्डर पास कर दिया गया है, एक्स पार्टी। दूसरी बात यह है कि जो मेरी समझ है, ये 10 लोगों को नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो किसी को पर रेस्ट्रेंट नहीं है। हम तो जैसे खबर चलाते हैं वैसी खबर चलाते रहेंगे। यहां नहीं छपेगा तो किसी दूसरे मीडिया में छपेगा, यहां नहीं छपेगा तो किसी दूसरे देश में छपेगा, क्योंकि अब तो बाउंड्रीज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो मैं लार्जर चीज में, मैं पहली चीज तो शीतल जी ये समझ लो कि ये अडानी जी का डर है, इस वजह से वो प्रिएम्प्टिव ले रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला, अभी दाल में तो काला है, ये सबको पता है क्या क्या वो कर रहे हैं। लेकिन अडानी जी इसको रोकने की कोशिश में इतने ज्यादा विचलित क्यों हैं कि वो इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। हम आप सब जानते हैं, गुहा परंजय ठाकुर बहुत ईमानदार पत्रकार, उस दिन इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कुछ सवाल पूछे जो अनउत्तरित रह गए, लेकिन रवि नायर को हम सब लोगों ने मिलकर ही सम्मानित किया था उनकी बेबाक पत्रकारिता के लिए। मैं इसलिए इस पर पूछ रहा हूं कि फिर पत्रकारिता करिएगा कैसे? हम और आप आज से मतलब बोलेंगे कैसे? हमारे पास कोई कोर्ट हम थोड़े ही हैं, ना हम जांच एजेंसी है। शीतल जी, देखिए, हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों के बारे में बहुत चीजें पढ़ी थी। हम आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं सबको एक आध को नहीं उस तरह से कह सकता, लेकिन हम सब लोग आजाद भारत में पैदा हुए। हमने एक लोकतांत्रिक देश में अपने लोकतांत्रिक व्यवहार को अपने जीवन में जिया और चारों तरफ उसको देखा। और हमने दुनिया भर में जहाँ ये सब नहीं था, जहाँ ये सब छीन लिया गया था वहां की आबादियों से, उसकी आलोचना की। हमने इतिहास वगैरह में और सब जगह जो इस तरह की चीजें हैं समाज में, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा, सुना, बोला, लिखा, बहस की, आंदोलन किए। तो हम लोगों के लिए जो कुछ अब घट रहा है, एक समय जरूर हमारे यहाँ 1 साल के लिए, 19 महीने के लिए एक आपातकाल का वक्त आया था, और हमने उसको बहुत काले धब्बे की तरह से अपने सामाजिक जीवन में लिया है, और हम उसकी आलोचना करते रहे हैं और उससे सबक लेने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब जो दौर है, ये दौर उससे ज्यादा भीषण और उससे ज्यादा विभत्स है। विभत्स इसलिए है कि ये सब किया जाएगा और इस सब को सही ठहराने वाला काम वो संस्थाएं करेंगी
जिनका काम ये है कि वो इस तरह की गलती को दुरुस्त करें। तो हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स का इस्तेमाल इस समय लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए बड़ी सुविधा से और बड़ी कुशलता से खुलेआम किया जा रहा है, और कोर्ट्स ने अपने आप को इसके लिए प्रस्तुत भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स जो है वो इन सब चीजों को नहीं जानती, जो आप हम और दूसरे लोग कर रहे हैं, या वो इन चिंताओं से अवगत नहीं है, या देश में जो 11-12 साल से घट रहा है वो उनको पता नहीं है। उनको सब, वो भी हमारे ही आपके बीच से लोग हैं, और अगर वो इसके बावजूद ये सब कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, या हम कहाँ पहुंच चुके हैं। दरअसल सच्चाई ये नहीं, पहुंचने वाले नहीं है, हम तो दरअसल पहुंच चुके हैं। अब हम उसके एक एक सफा हमारे सामने आ रहा है। ये उसी तरह का ऑर्डर है। हमारे जैसे देशों में, जो दुनिया में विकासशील देश हैं या पिछड़े हुए देश हैं, उन सब देशों में एक आध दो को या 2-3 को छोड़ के ज्यादातर में ऐसी ही व्यवस्था है जहां करप्शन जो है वो हमारे जैसे देशों में के धनी लोगों को पैदा करता है। ये किसी योग्यता से नहीं पैदा होते। ऐसा नहीं है कि इनमें उन्होंने कोई आविष्कार कर दिया है जिसकी कीमत इतनी है बाजार में कि उसकी वजह से वो बड़े हो जाए। उन्होंने कोई ऐसी व्यापारिक प्रणाली डेवलप कर ली है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ उनके पास है, और उस अजूबे की वजह से वो दुनिया में बड़े हो जाए। नहीं, ये इन सब देशों में, इन सब समाजों में ब्लंट बेईमानी से, धोखे से और भ्रष्टाचार से वो काला धन पैदा होता है, जिसकी बात पहले होती थी 11 साल पहले, अब एकदम बंद हो गई है। और उसी धन से हमारे जैसे देशों के कथित धनी लोग बनते हैं। यानी एक अपराध से पैदा हुई रकम जो दुनिया के विभिन्न बैंकों से घूम के हमारे देश में लौटती है, और वो इस तरह के धनिक पैदा करती है जो फिर नए अपराध करते हैं और अपराधियों के पूरे मतलब एक बड़े सामाजिक समूह का नेतृत्व करते हैं। और देश के एक बहुत बड़ी आबादी जो मेहनत करके अपने कुशलता से और कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करती है, उसको ठगने का काम ये विभिन्न तरह के ये तंत्र बनाकर ये लोग किया करते हैं। यही हमारे यहाँ है। हमारा कोई ऐसा उत्पाद नहीं है दुनिया में जिसकी वजह से दुनिया हमें जानती हो कि ये चीज भारत ने रिसर्च की है, भारत के इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इससे दुनिया का ये काम अटक जाता है अगर ये न मिले तो। ऐसा कुछ नहीं। कुछ हमारे यहाँ कॉपीज हैं जो हम दूसरों से लाइसेंस वगैरह पे पहले लाए थे, फिर लाइसेंस खत्म हो गया तो हमने बना लिया, और बाकी सारा का सारा जो है हमारा इसी तरह की मतलब धोखाधड़ी है, जिनको विभिन्न एजेंसियों का, जिनका काम इनको रोकना है, उनसे भ्रष्टाचार के जरिए तालमेल मिला के ये परिमाण बहुत बड़े बड़े कर लिए गए। और इसमें कहा जाता है इन सब समाजों में कि व्यापार दो होते हैं। एक वही जो मैंने बताया कि आप में कोई कौशल है, कोई योग्यता है, कोई क्षमता है, कोई आविष्कार है, उससे आप जनक कोई चीज पैदा करते हैं, आप विलक्षण है। दूसरा यह है कि आप सरकार से मिलके समाज को लूटने का अगर आप में हुनर है, तो वो एक व्यापार की श्रेणी वो है। हमारे यहाँ वही दूसरी श्रेणी प्रचलित है, सर्वत्र वही प्रचलित है। सावरे हर अपने आस के मिलेंगे कि उन्होंने एक्स लीडर के साथ या वाई सरकार के साथ इस तालमेल में वो ठेका हासिल किया, वो पट्टा हासिल किया, वो एसेट हासिल किया, और सरकार से मिलकर उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बदलवा ली, या तो जिससे वो एकाएक जो है अमीर बन गए। सबकी स्टोरी ऐसे मिलेंगी कि अरे ये तो वो स्कूटर के पीछे बैठ के घूमता था, फिर इसने वो फलाने मंत्री के साथ मिलकर उनका पैसा खपा दिया, काले का सफेद कर लिया। अनेक कथाएं। अब इस दौर में सबसे बड़ा इस समय जो हमारे देश का ये उद्योगपति है जिसने ये गैग ऑर्डर खरीदा है, ये तो टोटल अपराध के ही उससे बना है पूरा का पूरा। और इसको बचाने के लिए हमारे यहां सेबी, विभिन्न बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जांच की एजेंसियां, ये सब लग गई हैं। और सारी दुनिया में इसके अपराधों की जो कथा है वो दुनिया भर के मीडिया के पास है। सारी दुनिया के डोमेन, पब्लिक डोमेन में है। जांच चली रही है अमेरिका की, आपने बताई। हमारे यहाँ जांच बंद है या रोकी हुई है, आधे में रुकी हुई है सेबी की जांच।
ये भी हम जानते हैं। अब ये इस तरह के गैग ऑर्डर लाए और ऐसे ऑर्डर इनको मिलते रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरू में कि हम जैसे हमारे जैसे देशों में एक और दुर्गति हो गई है कि जो संस्थान इसके लिए बने हुए हैं कि जो इस तरह की चीज न होने दें, उन्हीं से ये उनको सनद मिल जाएगी कि नहीं ये चीज ये करेंगे। और वो ये है कि इस देश के मीडिया को उसको उसका गला जो है दबोच लिया जाए, उससे उसकी आवाज छीन ली जाए। इस तरह के ऑर्डर्स हमारे सामने आएंगे, आना शुरू हो गए, ये आ गया है। इसमें ये मत जानिए कि आज 9-10 के बारे में है, हमारे आपके बारे में नहीं है। कल हमारी आपकी आवाज अगर बड़ी होकर इस लायक उनको लगेगी कि हम उनका नुकसान कर सकते हैं, वो एक दूसरी दरखास्त में दूसरा ऑर्डर आ जाएगा, उसमें आपका हमारा भी नाम हो सकता है। तो ये तो एक धारा है। धारा जब खुल गई कि आपने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, इसको हमारे राय साहब बताएंगे, नॉर्मली इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में बिना दूसरे को सुने हुए इस तरह के गैग ऑर्डर्स नहीं दिए जाते। लेकिन अब हम ये सब चीजें सब हमारे यहाँ टूट गई। जब एक किसी सत्तारूढ़ दल के 1 साल पहले तक प्रवक्ता रही व्यक्ति को, महिला को आप अगले साल ही हाई कोर्ट में जज बना ले रहे हैं। खुलेआम एक जज साहब अपने सारे फैसले उस विपक्ष की राज्य सरकार के खिलाफ देते हैं और उसके बाद वो वर्किंग में ही इस्तीफा देके और अगले लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिल जाता है, वो सांसद हो जाते हैं। एक जज साहब ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं जिसको एक जमाने तक कानून की एजेंसियां और जिस काम को, जिस भाषा को, जिस संवाद को आपराधिक मानती नहीं है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये हम इस सब के रोज हमारे पास नित नए सबूत आएंगे। एक सबूत ये भी आ गया है, ये वही है कि उसमें कील दर कील ठोकी जा रही है और हम लोग उन पर बात करने को विवश हैं। कब तक ये बात कर पाएंगे, ये एक सवाल जरूर है।